नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लालन गीतम इस पाठ के अर्थ को लेकर के। लालन गीतम यह एक गीत पाठ है। वास्तव में गीत को गाया जाना चाहिए, पर क्योंकि गाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, इसलिए हम सीधे पढ़ते हैं और इसको पढ़ करके आपको वीडियो रोक करके बीच में दोहराने का प्रयास करना है। पुस्तक आपके सामने होगी, यदि नहीं है तब भी आपको स्क्रीन में पुस्तक दिख रही है और आपको जैसे ही 2 लाइनें पूरी होती हैं उस वीडियो को रोक करके और फिर मेरे अनुसार पाठ को पढ़ने का प्रयास करना है। आइए चलते हैं स्क्रीन में और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पंचदशः पाठः लालन गीतम कहता है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर्यक्षति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघाष्यं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुंगं मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति तथै कुरु करतालम। संपदानंद मिश्र के द्वारा लिखा हुआ यह गीत है। तो अर्थ देखते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने पर धरणी विहसति यानी धरती हंसती है, अर्थात प्रसन्न होती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिल जाते हैं। यहाँ पर सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है ऐसा लिखा है। सूर्य के उदय होने पर धरती कैसे हंसती है? तात्पर्य यह कि जिस समय सूर्योदय होता है उस समय सभी जीवों में प्राण का संचार हो जाता है, यानी सभी जो है तो जागृत हो जाते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात्रि के समय संसार में प्रायः सभी जीव सोते हैं और जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही जो है तो सब जागृत हो जाते हैं। इसलिए कह दिया कि सूर्य के उगने पर धरती हंसने लगती है और पक्षी चहचहाते हैं, कमल खिल जाते हैं। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, मंदिर में जोर जोर से ढक्का नदती यानी नगाड़ा बजने लगता है। ढक्का अर्थात तो ढोलक भी होता है, डमरू भी होता है और नगाड़ा भी होता है। तो मंदिरों में नगाड़ा बजने लगा और सरिता सलिले सेलती नौका, सरिता सरित यानी नदी, तो सरिता नदी के सलिले जल में सेलती नौका नावें चलने लगती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, फूल फूल में नाना यानी अनेक रंग होते हैं, यानी तात्पर्य यह कि सभी फूलों के अपने अपने रंग जो है तो दिखाई देने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखने लगते हैं। रात्रि के अंधेरे में तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, या तो काला या फिर सफेद।
बाकी रंगों का तो पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि कई बार तो सफ़ेद भी जो है तो नहीं दिखते। इसलिए जब सवेरा हो जाता है तो सभी फूल अलग अलग रंग से दिखाई देने लगते हैं। और तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, और उनमें जो है तो चित्र पतंगा डयन्ते, चित्र पतंग कहलाते हैं तितलियाँ। तितलियाँ जो है तो डयन्ते यानी उड़ने लगती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, फूलों में वो क्षमतम, हर पेड़ में नए नए पत्ते होते हैं। और इस प्रकार से हर तरह के वृक्ष में जो नए नए पत्ते होते हैं तो हर पत्ते का अपना आकार होता है और अपना रंग होता है। यद्यपि कुछ में गहरा गाढ़ा होता है, कुछ में हल्का वो हरा होता है, तो कुछ गहरा और कुछ हल्का। तो इसलिए कहता है कि विविधैर वर्णैः विभाति चित्रम, और अनेक यह जो रंग है प्रकृति का, धरती का, वह अनेक रंगों से सुंदर लगने लग जाता है। कहीं पर गाढ़ा रंग, कहीं पर हल्का रंग, कहीं पर फूलों के चित्र, कहीं पर और दूसरी तरह की रंग। तो इसलिए अनेक रंगों से धरती का चित्र अच्छा लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है। आगे धेनु प्रातर यक्षति दुग्धम, गाय सुबह दूध देती है। कैसा दूध देती है? शुद्धम, शुद्ध दूध देती है। स्वच्छम, साफ स्वच्छ दूध देती है। मधुरम, मीठा। और स्निग्धम, स्निग्धम यानी वसा के युक्त, चिकनाई युक्त, यानी जिसमें घी निकले ऐसा दूध। गाय सुबह सुबह दूध देती है। कैसा दूध देती है? शुद्ध दूध देती है। शुद्ध का मतलब जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, और स्वच्छ यानी जिसमें किसी प्रकार की गंदगी ना हो। तो गाय जो दूध देती है वह उसमें पानी मिला करके या कोई केमिकल मिला करके दूध नहीं देती। इसलिए कह दिया कि धेनु प्रातः दुग्धम यच्छति, गाय सुबह दूध देती है। और कैसा दूध देती है? तो शुद्ध दूध देती है, स्वच्छ दूध देती है और मीठा दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, यानी गहरे घने जंगल में बाघ दहाड़ता है। उच्च स्तत्र सिंह नर्तति, और वहां पर जोर जोर से शेर भी दहाड़ने लगता है। हरिणोयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति स विलासम। यह हरिण यानी हिरण नवघासम, नई यानी ताजी घास खाता है और सभी जगह प्रेम से देखने लगता है, सभी जगह प्रेम से देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, उष्ट्रः यानी ऊंट, तुंगः यानी ऊंचा लंबा। जो ऊंचा ऊंट है वह धीरे धीरे चलता है। और पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, अपने पीठ में बहुत सा भार लाद लेता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, धावन समये किमपि न खादति। घोटक राजा यानी घोड़ा क्षिप्रम धावती, तेजी से दौड़ता है और वह दौड़ते समय कुछ खाता नहीं है। पश्यत भल्लुकमिमं करालम, इस कराल यानी भयानक भालू को देखो। नृत्य तिथथई कुरु करतालम, यह जो है तो नाचता है और इसलिए इसके डांस को देख करके और कुरु करतालम यानी ताली बजाओ। यहाँ से यह पाठ समाप्त होता है। अब चलेंगे पाठ के अभ्यास की तरफ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।